आज की स्मैकडाउन देख के मेरे को एक चीज तो क्लियरली समझ में आ गई कि रोमन रेंस और जिमी ऊसो अकेले तो काफी नहीं है सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन के लिए। वेलकम है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज जो है स्मैकडाउन के शो के बारे में। सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है जिमी ऊसो के साथ। जिमी ऊसो रिंग में आते हैं, काफी अच्छा क्राउड की तरफ से उनको रिएक्शन भी मिल रहा था। जिमी ऊसो रिंग में आके सबसे पहले बैड ब्लड लाइन और सोलो सिकोवा के बारे में बात करता है। वो बताते हैं कि सोलो सिकोवा बंदा वो नहीं रहा जिसको मैं जानता था, जो मेरा भाई था। सोलो सिकोवा जो अभी के टाइम में है वो कुछ अलग है और बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह बन चुका है वो। इसके बाद क्या होता है, हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट होता है। रोमन रेंस निकल के आता है, सबसे पहले वो अपना वी द वंस वाला साइन करते हैं स्टेज के पास से। क्राउड का रिएक्शन ऑब्वियसली उनको हमेशा की तरह अच्छा ही मिलता है। रोमन रेंस रिंग में आते हैं और सबसे पहले आते हैं वो यहाँ पे एक्नॉलेज वाला जो अपना उनका पुराना डायलॉग है वो बोलने वाले होते हैं। बट यहाँ पे रोमन रेंस ने थोड़ी सी चीजें जो है वो डिफरेंट कर दी। उन्होंने वहां का सिटी का जो नाम था वो लिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि जॉइन मी। और जैसे ही रोमन रेंस ने जॉइन मी बोला, भाई मैं समझ गया था कि यहाँ पे जिमी ऊसो के बारे में बात होने वाली है। रोमन रेंस वहां की सिटी का नाम ड्रॉप करते और बोलते हैं कि जॉइन मी एंड एक्नॉलेज जिमी ऊसो। और ये थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग था ना जिमी ऊसो के लिए कि जिमी ऊसो को भी यकीन नहीं हो रहा था। जिमी ऊसो ऐसा अपने पीछे देख रही है, भाई मेरे बारे में बात हो रही है क्या। इसके बाद फिर रोमन रेंस और अच्छे से जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करवाते हैं क्राउड से। इसके बाद फिर इनके बीच में एक छोटा सा प्रोमो होता है जिसमें सबसे पहले रोमन रेंस बात करते हैं बैड ब्लड के बारे में। जिमी ऊसो को सबसे पहले तो थैंक यू बोलते हैं कि भाई बैड ब्लड के आके अंदर उन्होंने उसकी मदद करी। और फिर रोमन रेंस बात करते हैं अपने मेन टारगेट के बारे में। रोमन रेंस बोलते हैं कि यार देख, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास मेरी उला फाला माला है, ना मेरे पास मेरी ब्लड लाइन है, तो मेरे को सब चीज वापस चाहिए क्योंकि मेरे को भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद जिमी ऊसो रोमन रेंस से पूछते तो फिर बताओ क्या करना है आगे, मतलब ब्लड लाइन का क्या करना है या उला फाला माला वापस लेने के लिए क्या करना है। तो इस पर रोमन रेंस सिंपली एक लाइन बोलते कि भाई देख, मैं वाइस मैन नहीं हूं, मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं वाइस मैन जैसा नहीं सोच सकता और ना ही उसके जैसा कुछ प्लान कर सकता हूं। मतलब रोमन रेंस ने यहाँ से ये तो क्लियर कर दिया था कि भाई वाइस मैन ही उनके लिए डिसीजन लेता था, रोमन रेंस की बस की इतने लेवल का सोचना नहीं है। इसके बाद फिर जिमी ऊसो और रोमन रेंस को एक सजेशन देते हैं कि भाई देख, तू है मैं हूं, पर हम लोग बैड ब्लड लाइन के लिए काफी नहीं है, हमें किसी और बंदे की भी मदद लगने वाली है। अब जैसे ही जिमी ऊसो ने बोला, यहाँ पे जो क्राउड था वो सारे 88 के चैंस लगाने लगता है। बात यहाँ से क्लियर थी कि जिमी ऊसो जो है वो जे ऊसो के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखना ये था कि इस पर रोमन रेंस क्या बोलते हैं, रोमन रेंस का क्या रिएक्शन होता है। जैसे क्राउड यहाँ पे 88 के चांस लगाने लगती है, थोड़ी देर तो रोमन रेंस सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नो ये, मतलब अभी उनको जेउसो की जरूरत नहीं है। हालांकि जेउसो को आना तो ब्लड लाइन के अंदर ही है, बट अभी रोमन रेंस ऐसा दिखा दिया कि नहीं भाई, हमें जेउसो की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जिमी ऊसो ने कुछ ऐसी बातें बोली है रोमन रेंस के लिए जो आई थिंक इस प्रोमो की नीड भी नहीं थी। जिमी ऊसो बोलते कि देख भाई, अब तू ट्राइबल चीफ तो है बट तेरे पास कोई ट्राइबल नहीं है, मतलब उला फाला माला नहीं है, तू ब्लड लाइन का मालिक है बट हमारे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है। अब ये सब बोल के जिमी ऊसो जो है वहां से निकल जाते हैं और रोमन रेंस के चेहरे पे भी लग रहा था कि हाँ यार, इसने बातें तो कुछ सही बोली। अभी देखा जाए तो रोमन रेंस के पास लिटरली कुछ भी नहीं है। जिमी ऊसो ने भी अपनी मर्जी से आगे रोमन रेंस को ज्वाइन करा, रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को नहीं बुलाया था। तो यहाँ से जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिएट तो हो गई थी आज के शो के लिए। आज ब्लड लाइन के बीच में आगे भी शो पे काफी कुछ हुआ, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल शो पे जो अगला मैच था वो था यूएस चैंपियनशिप के लिए एलन नाइट वर्सेस कार्मेलो हेयस के बीच में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ही ऑफिशियल कर रखा था। इस मैच में अंड्राडे भी जो है वो अनाउंसर्स टेबल पे बैठे होते हैं। इससे पहले भी हमने काफी सारे मैच इनके बीच में ऑलरेडी देख रखे हैं, वो भी यूएस चैंपियनशिप के लिए। ऑलमोस्ट ये मैच अच्छा था, बट इससे पहले भी हम ऑलरेडी काफी सारे मैचेस इनके बीच में यही वाले देख चुके हैं। तो इस वजह से इस मैच का जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ऑब्वियसली इस मैच का जो रिजल्ट था वो भी काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। लास्ट में एलन नाइट अपना बीएफटी लगाते हैं, जिसके बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो एलन नाइट ले जाते हैं। एलन नाइट ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। अंड्राडे की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज करा कि शायद अंड्राडे के साथ उनका अगला मैच हो सकता है, बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ जा रही है, जो कि पॉसिबली हमको क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल आज के शो पे तो एलन नाइट ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से कोडी रोड और जिमी ऊसो का भी एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे कोडी रोड तो वही अपना पॉजिटिव वाला कैरेक्टर लेके चल रहा है, बट जिमी ऊसो यहाँ पे कोडी रोड को एक बात क्लियर कर देता है कि भाई देख, बैड ब्लड के अंदर हमने तेरी मदद कर दी क्योंकि रोमन रेंस ने अपने वर्ड्स दिए हुए थे, बट आगे से हमसे होप मत करियो कि हम तेरी मदद के लिए आएंगे। तो मतलब जिमी ऊसो अपनी तरफ से यहाँ से क्लियर है कि भाई एक बार जो हो गया सो हो गया, आगे ये होने नहीं वाला है। फिलहाल इसके बाद क्या होता है, शो पे हमको एक वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से ऑफिशियल कर रखा था। बट इस मैच में जैसे ही वुमेन्स की एंट्री होती है, केविन ओवेंस आके भाई इस मैच को टेक ओवर कर लेते हैं। केविन ओवेंस आते हैं, वो माइक पे बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे। एक तो केविन ओवेंस जो है आज स्मैकडाउन से बैंड, तो उनको आना अलाउड नहीं था आज स्मैकडाउन पे। तो केविन ओवेंस एक तरह से चोरी छुपे आज के शो पे आते हैं। केविन ओवेंस माइक पे कुछ बोलना चाह रहे थे, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका माइक कट ऑफ कर दिया। इसके बाद वो कमेंट्री टेबल पे भी जाते हैं माइक यूज करने के लिए, कमेंट्री वाला, बट वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू जो है उसको कट ऑफ कर देती है। और ऐसे हालात क्रिएट हो चुके थे कि भाई केविन ओवेंस को कुछ बोलना है, उनको बताना है कि बैड ब्लड के अंदर उन्होंने जो भी कुछ किया है कोडी रोड के साथ वो क्यों किया है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे केविन ओवेंस की सुनने के लिए। इसके बाद क्या होता है, पूरी सिक्योरिटी जो है वो केविन ओवेंस के लिए निकल के आ जाती है। कोडी रोड्स भी आते हैं, बट सिक्योरिटी कोडी रोड को भारी रोक लेते हैं और हालात जो मतलब बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले थे। मतलब कोडी रोड जो है वो केविन ओवेंस को मारने के लिए तैयार थे और केविन ओवेंस जो है भाई वो कोडी रोड को तोड़ने के लिए तैयार थे। बट इनके बीच में फिर थोड़ा सा मामला ठंडा करने के लिए वहां पे हमारे वाइपर रैंडी ओटन आते हैं। रैंडी ओटन आके सबसे पहले कोडी रोड को समझाता है कि भाई तू रुक जा, मैं समझाता हूँ केविन ओवेंस को। इसके बाद वो रिंग में जाते हैं केविन ओवेंस को समझाने के लिए, बट भाई केविन ओवेंस कहाँ किसी की सुनने को तैयार है। वो गलती से रैंडी ओटन के ऊपर ही हाथ उठा देता है, रैंडी ओटन की भी इस पे सटक जाती है। रैंडी ओटन भी एक धर के लगाता है केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस तो वहां से साइड होता है, केविन ओवेंस के मुंह पे पता नहीं लगी या उन्होंने बस ऐसे ड्रामा किया दिखाने का। केविन ओवेंस अपनी वहां पे चोट लेके बैठ जाता है और रैंडी ओटन भी जो है बैक स्टेज निकल जाते हैं।
फिर इसके बाद हमको बेस्ट का एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहाँ पे रैंडी ओटन, कोडी रोड्स और निकोल्डिस तीनों होते हैं और रैंडी ओटन यहाँ पे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कोडी रोड को कि भाई मैं केविन ओवेंस को समझा दूंगा, तू अपनी चैंपियनशिप ले और यहाँ से चला जा। और अगर आपने सीन को ध्यान से देखा होगा तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि कोडी रोड का जो टाइटल था वो रैंडी ओटन के हाथ में था। रैंडी ओटन ऐसे करके उनके शोल्डर पर रखते और बोलते कि भाई यहाँ से चला जा। अब हो सकता है काफी सारे लोगों को ये देख के ऐसा लगा हो कि रैंडी ओटन ने तो बस भाई टाइटल देके वहां से कोडी रोड को भेजा, बट जिस तरह से रैंडी ओटन ने कोडी रोड के टाइटल पर हाथ रखा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ हिंट कर रहे हैं रैंडी ओटन के साथ। बट फिलहाल तो रैंडी ओटन कोडी रोड को समझा के वहां से भेज देते हैं। इसके बाद क्या होता है, बैक स्टेज से एक और सेगमेंट आता है जहां पे केविन ओवेंस ने इस बार रैंडी ओटन के ऊपर ही अटैक कर दिया। एंड ये अटैक का रीजन सिंपल सा था कि केविन ओवेंस को आके बजाया था, रैंडी ओटन ने बजाया नहीं था, मतलब उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी, गलती से रैंडी ओटन का एक पंच लग गया था केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस ने उसी चीज का बदला लेते हुए यहाँ पे रैंडी ओटन के ऊपर अटैक कर दिया। और अब भाई रैंडी ओटन क्या करने वाले हैं केविन ओवेंस के साथ, ये तो हमको आने वाले स्मैकडाउन के शो पे ही पता चलेगा। बट चीजें जो है भाई वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, मतलब रैंडी ओटन इन्वॉल्व हो चुके हैं, केविन ओवेंस तो पहले से था, कोडी रोड भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इनकी जो बहुत सारी बसड़ है भाई वो क्रिएट हो चुकी है। आने वाले स्मैकडाउन पे ही हमको पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में क्या एंगल निकालने वाली है। बट फिलहाल आज के शो पे तो भाई रैंडी ओटन गए थे मदद करने, उल्टा उनकी ही पिटाई यहाँ पे हो गई है। इसके बाद शो पे क्या होता है, हमको नाया जैक्स का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे टिफनी भी उनके साथ होती है। नाया जैक्स क्लियरली ये चीज बोलते हैं कि भाई क्राउन ज्वेल के अंदर लिव मॉर्गन मेरे सामने होने वाली है, बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लिव मॉर्गन को मैं हरा देने वाली हूँ और उसके बाद टिफनी आके जो है लिव मॉर्गन के ऊपर कैश इन कर लेगी। अब ये सब बातें नाया जैक्स बोल ही रही होती है कि इतने में वहां पे नियोमी आ जाती है और नियोमी आके कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसकी वजह से नाया जैक्स और नियोमी का जो मैच है वो सेट हो जाता है शो पे। बट मैच होने से पहले वहां पे लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं जो कि रिंग साइड पे आके बस खड़े हो जाते हैं। लिव मॉर्गन ने इस मैच के अंदर क्या करा, उन्होंने नाया जैक्स को जाके ब्रीफ केस मार दिया टिफनी का, जिसकी वजह से नियोमी जो है वो नाया जैक्स को पिन कर देती है और नियोमी जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री ले जाती है। अब भाई नाया जैक्स इसके ऊपर काफी भड़क चुकी थी, वो लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, बट लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से खिसकने की कोशिश करते हैं, बट इतने में वहां पे रिया रिप्ली आ जाती है और रिया रिप्ली आके भाई बहुत ब्रूटल तरीके से सबसे पहले रकेल रोड्रिगेज के ऊपर अटैक करती है, अपना बदला लेती है बैड ब्लड का। इसके बाद वो रिंग में जाके लिव मॉर्गन को पेलती है और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे नाया जैक्स को भी बजा दिया। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं थोड़ी सी मदद करने के लिए, बट स्टिल रिया रिप्ली जो है वो सारे सेगमेंट में स्टैंड टोल कर लेती है। बैक स्टेज से हमको सोलो सिकोवा का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है क्योंकि आज शो के मेन इवेंट के लिए जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में मैच ऑफिशियल हो चुका था। सोलो सिकोवा आके इसी मैच के बारे में बात करते हैं, बोलते कि भाई देख जिमी ऊसो तू बड़ा भाई होगा बट आज तू अपने छोटे भाई से शो के मेन इवेंट में हारने वाला है। इसके बाद वो अपनी उला फाला माला पहनते और शो के मेन इवेंट के लिए रेडी हो जाता है और फिर इसके तुरंत बाद ही हमको शो का मेन इवेंट मतलब सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में मैच भी देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर पूरी जो ब्लड लाइन थी, मतलब पूरी जो बैड ब्लड लाइन थी वो रिंग के साइड पे होती है। रोमन ने इस मैच में नहीं थे, मेरे को देख के थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगा कि मतलब बैड ब्लड लाइन तो सोलो सिकोवा का साथ देने के लिए आई हुई है बट रोमन ने यहाँ पे जिमी ऊसो का साथ देने के लिए नहीं आए हुए, तो ये चीज मेरे को देख के थोड़ी सी अजीब लगी। मैच की अगर बात करें, देखो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ना तो पहले से इसको ऑफिशियल कर रखा था, ना कोई बहुत ज्यादा बिल्ड करा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एकदम से मैच आज के शो पे ही ऑफिशियल करा है, तो मैच में लिटरली इतना कोई ज्यादा मजा नहीं था। बैड ब्लड लाइन की काफी सारी इंटरफेरेंस थी जिसके चलते सोलो सिकोवा मैच जीत भी लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद क्या होता है कि पूरी जो बैड ब्लड लाइन है वो जिमी ऊसो को पीटने लगती है। जिमी ऊसो को सेव करने के लिए रोमन रेंस आता है और आते तो उन्होंने पूरी बैड ब्लड लाइन जो है उसको ठिकाने लगा दी, बट जब रिंग में सोलो सिकोवा रोमन रेंस बचते हैं, पीछे से जेकब फाटो आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस की भी बुरी तरह से पिटाई होती है, जिमी ऊसो की भी बुरी तरह से पिटाई होती है और लास्ट में जो स्टैंड टॉल है वो बैड ब्लड लाइन करती है। तो मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर है कि भाई जिमी ऊसो और रोमन रेंस अकेले काफी तो नहीं है सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन के लिए। आई होप कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो उनका सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम मैच प्लान कर रही है उसके लिए रोमन रेंस को भी भाई कुछ बंदे आगे ज्वाइन करें। हो सकता है कि क्राउन ज्वेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कुछ ऐसा एंगल दिखाना स्टार्ट करे जिसकी वजह से जे ऊसो आगे रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले या फिर जिमी ऊसो जे ऊसो को लेने जाए, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से रोमन रेंस के साथ हमको और ब्लड लाइन के मेंबर देखने को मिले, क्योंकि भाई जिमी ऊसो और रोमन रेंस तो काफी नहीं है सोलो सिकोवा की बैड ब्लड लाइन के लिए। बाकी फिलहाल इसी के साथ आज का शो हो जाता है खत्म। आपको कैसा लगा शो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक